हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जो कल सदन में चर्चा हुई, उस चर्चा में क्या क्या रहा, उसका पूरा विश्लेषण आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मुद्दे की बात शुरू करते हैं और वीडियो पे आते हैं। दोस्तों, कल जो सदन में चर्चा हुई, जिसको प्रस्ताव लाया गया था, उसमें राहुल गांधी ने अब जो अपना भाषण दिया वो बहुत आक्रामक रूप में देके गए थे। और जब से बीजेपी के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था, बीजेपी फुल तरीके से बौखलाहट थी कि ये प्रस्ताव उनके खिलाफ कैसे लाया जा सकता है। उनका विपक्ष की बात करें, इंडिया नाम की पार्टी की बात करें, तो उन्होंने ये प्रस्ताव लाया था कि मोदी जी से वो सदन में चर्चा चाहते थे कि मोदी जी किसी भी तरह के सदन में आके बयान दें। पर उनकी ये बात अब तक पूरी नहीं हो पाई और जब ये प्रस्ताव को लाया गया, प्रस्ताव जब परसों शुरू हुआ उसमें राहुल गांधी नहीं बोले। कल की बात करें तो राहुल गांधी बोले और काफी आक्रामक रूप में बोले। कुछ बातें उनकी लीक से हटके मानी जा सकती हैं जिसको स्पीकर ने रोका, पर कुछ बातें उनके सवाल जैसे गोगोई ने भी खड़े किए थे मणिपुर सरकार पे, कुछ सवालों को लेकर राहुल गांधी घिरते नजर आए और बहुत जोरदार प्रहार किया। इस बात के बाद जब राहुल गांधी गए तो उनको नया चर्चा का विषय बन गया कि वो कुछ फ्लाइंग किस करते, कुछ ऐसे पाए गए, पर वो उस पर जांचा भी जारी। अब बात करते हैं अमित शाह के बारे में। अमित शाह जब सदन में कल अपनी बौखलाहट लेके आए, उन्होंने चर्चा को बहुत आक्रामक रूप से रखा और उन्होंने इतना सारा विश्लेषण बताया कि जो चर्चा की लीक से अलग हटके था। बात करते हैं चर्चा के बारे में। चर्चा जिस पे होनी थी वो था मणिपुर का मुद्दा, कि मणिपुर के मुद्दे पे सरकार से विपक्ष कार्रवाई चाहता था और उस कार्रवाई में गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने क्या उस पे विशेष कार्रवाई करने की बात करनी थी वो बताना था। पर सदन की बात करें, जब परसों चर्चा शुरू हुई थी, उस चर्चा के दौरान भी बीजेपी के या एनडीए सरकार के जितने भी आयोजक, जितने भी सहभागी थे, वो मणिपुर की चर्चा से भागते रहे। किसी ने भी जो ये नरसंहार हुआ या जिस तरीके से औरतों के साथ जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना पे किसी ने बात नहीं की। किसी ने तो मोदी जी की बड़ाई के बारे में पख लगाने शुरू कर दिए, किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया, किसी ने हनुमान चालीसा गाने शुरू कर दी। तो ये चर्चा बिल्कुल बेढंगी रूप चर्चा, जिसे एक सर्कस का रूप दिया जा सकता है। अब कल की बात करें तो कल उसमें अमित शाह बड़े जब बौखलाहट लेके आए तो वो इतने सारी फाइल लेके आए, इतने सारे चिट्ठे लेके आए। उस चर्चा का उस चिट्ठे से कोई लेना देना नहीं था। जनता ये जानना चाहती थी, विपक्ष ये जानना चाहता था कि जो मणिपुर पे सीएम का इस्तीफा नहीं लिया गया उस पे क्या हुआ, और जो ये घटना 4 मई को हुई वो इतनी दूर तक कैसे पहुंच गई, उस पे पुलिस प्रशासन क्या फेल रहा। अमित शाह की बात कर लेते हैं तो अमित शाह को सबसे बड़ी बौखलाहट देखी जा सकती थी। वो ये कहना चाहते थे कि विपक्ष जो है वो किसी भी एंगल से उनके खिलाफ नहीं आ सकता और वो सब कुछ खत्म है। उनके आंकड़े पृथ्वी में सबसे ज्यादा है, वो जो चाहेंगे वो अच्छा होगा, बाकी सब अनपढ़ गवार हैं। जिस तरीके से विश्लेषण वो कर रहे थे, और देखा जाए तो अमित शाह के पीछे जो उनके सहभागी दल बैठे हुए थे वो सिर्फ जयकारा लगाने के लिए आए हुए थे। अमित शाह कोई भी बात करें वो सिर्फ जयकारा लगा रहे थे। उस जयकारे का चर्चा से क्या मतलब था वो समझना बड़ा मुश्किल है। चर्चा की बात और कर लेते हैं इसमें। जब अमित शाह ने इतने सारे बखान करे गए कि मोदी जी जैसा कोई शासक नहीं है, जो भी बताया उन्होंने, वो चर्चा का डिबेट नहीं हो सकता था। चर्चा का बेसिक जो मुद्दा था कि मणिपुर में जो ये हुआ, वो कांग्रेस की चिट्ठियां खोलने बैठ गए, कांग्रेस के शासनकाल को खोलने बैठ गए। भैया, बात होनी थी कि जो ये कांड हुआ उस कांड पे बीजेपी सरकार ने कांग्रेस से आगे क्या अच्छा रोल प्ले किया है वो बताने में वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। सिर्फ उन्होंने पीछे जयकारे लगाए और टेबल ठुकवाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। चर्चा में यही जरिया रहा कि हम कांग्रेस से आगे हैं और हमने इतने साल में 9 साल के अंदर इतना सारा काम किया है। जो मणिपुर का मुद्दा उसमें भुना जा सकता था। मणिपुर के मुद्दे की बात करें तो उसमें उन्होंने लास्ट में चलते चलते 2 शब्द जरूर ये कहे कि मणिपुर में हमने सीएम को इसलिए नहीं चेंज किया कि वहां पे वो सहयोग कर रहा था। अगर अब उनकी इस बात को डीपली से समझना चाहते हैं तो मणिपुर के अगर वो कहते हैं कि सीएम उनकी बात को समझ रहा था और वो वहां 3 दिन रह के आए, उसके बावजूद भी सीएम वहां पे नकारा साबित कैसे हो गया। डीजीपी की ये बात करें, प्रशासन बुरी तरीके से कैसे फेल हो गया। और अगर वो उसमें लास्ट उनको एक दुख दर्द बहुत तकलीफ थी, जो बात उनकी सही नजर आती है। वो ये कहना चाहते थे कि मैं सदन में बयान देना चाहता था पर सदन ने मेरा भरोसा नहीं किया, विपक्ष ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तो शायद अगर मैं बयान देता तो विपक्ष को सुनना चाहिए था। अगर वो मेरे बयान से खुश नहीं होते
तो शायद वो प्रधानमंत्री की डिमांड कर सकते थे। उनकी इस बात को तजव्वो दी जा सकती है कि सदन में एक बार अमित शाह को बयान सुनना चाहिए था, पर विपक्ष ने इतने दिन बेकार में ठप कर दी, संसद को चलने नहीं दिया। जो विपक्ष क्यों क्यों उंगली उठाता है? अगर अमित शाह ये चाहते थे कि वो सदन में प्रधानमंत्री की रूपरेखा से जवाब दें, तो सदन में जरूर मिलना चाहिए था। अगर उससे जब सदन में विपक्ष खुश नहीं होता तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था, पर जो नहीं हुआ। विपक्ष ने भी अपने ऊल तूल मामलों को पकड़ रखा। देखा जाए तो मणिपुर का जो प्रस्ताव लाया गया वो नदारद है, और अमित शाह जैसे खिलाड़ी से इस तरीके की उम्मीद रखना कि वो विपक्ष को जीतने देंगे, ये नकारा की बेकार की बातें हैं। और उन्होंने सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को लेकर ताल ठोकी। अब उसमें एक बात अमित शाह जी की और कवर करते हैं। अमित शाह जी ने इसमें कहा कि अगर किसी के पास ऐसा वीडियो था तो उसको वायरल नहीं होना चाहिए था, पुलिस को देना चाहिए था। अमित शाह की जानकारी के लिए पता होना चाहिए अमित शाह जी को कि जब ये घटना 4 तारीख को हुई थी और वो बंदे पुलिस से ही वो छीन के ले गए थे उस लेडीज को, और जब पुलिस प्रशासन इतनी बुरी तरीके से नाकाम रहा, तो क्या उन्होंने ये अमित शाह जी को बताया? क्या सीएम तक ये बात पहुंची? सीएम से जब बात हुई तो सीएम ये कहते थे कि मुझे तो घटना का ही आज पता पड़ा है। तो सीएम काय का सहयोग कर रहा है भैया? क्यों बातों को कवर करने की कोशिश कर रहे हो अमित जी, शाह जी? किस बात को कहाँ लेना चाहते हो? खाली कांग्रेस के आंकड़े दिखाने से या किसी विपक्ष पे उंगली उठाने से आप इस मुद्दे से नहीं हट सकते। ये आपको मानना पड़ेगा कि इस मामले में, मणिपुर के मामले में बीजेपी सरकार फेल हुई है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपकी सरकार एक्टिव होती, आपका मुख्यमंत्री एक्टिव होता, तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी नहीं करनी पड़ती जो की गई, और सुप्रीम कोर्ट को ने आपको पलटवार किया। तो क्या अमित शाह जी अपनी ताल ठोकने के लिए, यही ठोकने के लिए आए थे कि हमारे पास जो आंकड़े हैं और हम जो गलत सलत जो भी जनता को बताना चाहेंगे वो जनता मान लेगी? आप जनता में जाके देखो, मणिपुर जाके देखो, जनता में उतना की उतना रोष है। कोई भी अब तक की, अगर प्रधानमंत्री का भाषण अभी तक सदन में नहीं आया है, इसके अलावा आपने जो भी कार्रवाई की है, ना तो वहां पे हिंसा रुकी है, ना पब्लिक का रोष कम हुआ है, और ना किस तरीके से लोगों में आप अपना विश्वास जगा पाए हो। कांग्रेस अपना विश्वास खो गई होगी, ये मुद्दे की बात हो सकती है आपके लिए, पर आप मणिपुर की सरकार पे अपना विश्वास खोते नजर आए हो, और जिसको पाने के लिए शायद आपको टाइम लगेगा। इस बात को सदन में आप कहते हो कि हम शांति की अपील करना चाहते हैं। खाली शांति की अपील करने से पहले आपको प्रशासन को दुरुस्त करना होगा। आपको हर पल की खबर, अगर आप गृह मंत्री जैसे ओहदे पे हैं, तो आपको वहां की तकनीकी अपडेट पे भी खबर रख। वीडियो वायरल अगर ये नहीं होता, वीडियो वायरल होना सही नहीं कहा जा सकता किसी भी स्थिति में, किसी भी की इस तरीके को अच्छा नहीं माना जा सकता, पर अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो क्या ये घटना इतना बड़ा रूप लेती? क्योंकि ये घटना पुलिस के सामने हुई थी, और एक भारत का फौजी जिसकी घरवाली के सामने ये ऐसा हुआ, वो अपनी घरवाली को नहीं बचा पाया। वीडियो वायरल करना गलत हो सकता है, पर पुलिस को ये केस दबाना क्या सही था? पुलिस ने अपने समय पे काम क्यों नहीं किया? उन्होंने सीएम को तलब क्यों नहीं किया? और सीएम जब के सामने ये घटना हो जाती है, तो सीएम ये बयान देते हैं कि ऐसे केस तो आए दिन होते रहते हैं। जिस पे सुप्रीम कोर्ट को की बात करें तो उन्होंने ऐसी फटकार लगाई थी आपकी टीम को। आप कहते हो मैंने डीजीपी बदल दिया, आप कहते हो मैंने पुलिस प्रशासन बदल दिया। खाली प्रशासन बदलने से या आपकी तकनीकी अपडेट से वहां कुछ चेंज हो पाया? ये सवाल ज्यों का त्यों बना है, और ये उम्मीद तो पहले ही की जा सकती थी कि विपक्ष, चाहे वो आपके के सामने आंकड़ों में कम हो या आंकड़ों में ज्यादा हो, पर आप इस टाइम अपने शब्दों के बयान से शायद विपक्ष को आगे नहीं आने देंगे। ये उम्मीद पहले ही जताई जा रही थी। चाहे उसमें गोदी मीडिया की बात कर लें, अगर आप मीडिया की बात करें तो संसद टीवी को कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है, किसके टेकर में आता है? पर अगर राहुल गांधी के बयान की बात करें तो उसमें राहुल गांधी का बयान कुछ समय के लिए हटा दिया गया। तो ये छोटीकरण की जो राजनीति हो रही है, इसको तकनीकी अपडेट कह सकते हो या खराबी कह सकते हो, या कुछ समय के लिए ठीक है। कोई भी हो, कल अगर आपका बयान हटा दिया जाता तो क्या बीजेपी रोडों पे नहीं आती? यही तो फर्क है कि आप असली मुद्दे की बात को अपने तो टेबल ठुकवाते हो, और पीछे जो बच्चे आपके बैठे रहते हैं, जयकारे लगाते रहते हैं,
वो मुद्दे को ही नहीं समझना चाहते। चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, तुलसी ईरानी जब भी आती हैं, वो कुछ ना कुछ बयान ऐसा दे के जाती हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहती है कि मेरे को तो छेड़ दिया, मुझे बेइज्जती कर दी, मेरे को ऐसे कर दिया, मुझे वैसे कर दिया। तो अब इसमें मुद्दे की बात ये थी कि क्या मणिपुर पे चर्चा हो पाई? क्या मणिपुर पे विपक्ष का प्रस्ताव लाना फायदेमंद रहा, या उससे मणिपुर को कोई फायदा पहुंचेगा? ये सवाल जो कि तो रहा है, क्योंकि सिर्फ विपक्ष कुछ सवाल उठा पाया कुछ टाइम के लिए, पर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अपने बखानों के आगे और अपनी सरकार की उपलब्धियों के आगे मणिपुर की चर्चा को दबा के रख दिया, जो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। अगर वो ये कहते हैं कि कांग्रेस फेलियर थी, तो आप भी को पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मणिपुर की जनता इस मुद्दे को देख के वास्तव में त्रस्त है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसका एक ही मोटो था कि किसी भी तरीके से मणिपुर की जनता को न्याय मिले और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पर अमित शाह जी अपना बयान दे के फ्री हो चुके हैं। अब मोदी जी सदन में आएंगे, वो अपना बयान देंगे, उस पे अब विपक्ष की क्या किल्लियां उड़ेंगी, क्या पैटिंग पिच बनेगी, क्योंकि मोदी जी किसी भी तरीके से इस जो विपक्ष ने जो प्रस्ताव लाया है, उनकी बौखलाहट देखी जा सकती है और आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये मोदी जी का बयान 9 और 10 अगस्त के बीच में आने वाला है। इस पे डिबेट जारी रहेगी। मोदी जी किस तरीके की अब जो इन्होंने बैटिंग पिच बनाई है, जिस तरीके की हमलावर बीजेपी रही है विपक्ष के ऊपर, मोदी जी किस तरीके का उन पे हमला करेंगे, ये वक्त बताएगा। जिसमें काफ़ी सारी डिबेट्स आएंगी और हर किसी की प्रतिक्रिया हम आपको ला के देंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे हैंडल पे लाइक कर सकते हैं। हम आपको इसी डिबेट की बहुत सारी बारीकियां लेके आएंगे, जो आपको शायद किसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं इस डिबेट के पूरे हिस्से के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।